हेलो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन को समझने के लिए ये एग्जाम्पल है। राइट, क्या बोला गया है? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर माइनस वन। जी फंक्शन है वो रियल नंबर्स में से वन को छोड़कर इसका डोमेन है। पूरे रियल नंबर इसका डोमेन नहीं है, रियल नंबर्स में से वन को छोड़कर, और को डोमेन है आर। और एफ एक्स ऐसे दिया जाता है, जी एक्स ऐसे दिया जाता है। आपको जी ऑफ एफ ऑफ जी ये दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, और ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। इसके लिए देखो, हमें एफ और जी दोनों के डोमेन और रेंज निकालने होंगे। डोमेन ऑफ एफ किस तरीके से निकालेंगे? 11th के तरीके से। तो ये क्या है? स्क्वायर फंक्शन प्लस 2। तो आप कोई सा भी एक्स एंटर कर लीजिए, जो एफ एक्स आएगा वो हमेशा रियल आएगा। या कुछ भी आप एक्स रियल नंबर रख दीजिएगा एक्स की जगह, तो ये जो इमेज निकल के आएगी वो हमेशा रियल नंबर आएगा। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अच्छा, अब रेंज ऑफ एफ निकालो। रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा? ये मैं थोड़ा बता देता हूँ क्लियरली। जो एक्स स्क्वायर होगा वो 0 से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा होगा। पक्की बात है, कोई भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। दिस इम्प्लाइज, अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ और यहाँ 2 जोड़ दीजिए। हमें करना क्या है कि एफ एक्स जनरेट करना है। तो 0 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इनफाइनाइट प्लस 2। तो 0 प्लस 2 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इनफाइनाइट में 2 जोड़ दोगे तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो 2 इसको हटा दीजिए, इसकी जगह एफ एक्स लिख दीजिए इनफाइनाइट। तो ये रेंज निकालने का सीधा तरीका है, और हमने इसमें वो प्रोसीजर नहीं किया है कि पुट बाई इक्वल टू एफ एक्स, फिर एक्स के लिए सॉल्व करना, ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ एफ हो जाएगा आपका 2 से लेकर इनफाइनाइट। अब डोमेन ऑफ जी, जी का डोमेन क्या होगा? जी हमेशा, जी एक्स हमेशा रियल आएगा। केवल कब नहीं आएगा? जब ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? जब एक्स की जगह 1 हो जाए। तो क्लियरली लिखे दे रहा हूं मैं यहाँ पर, डोमेन ऑफ जी इक्वल टू पूरी रियल लाइन माइनस 1। रेंज जी की निकालनी पड़ेगी। ठीक, रेंज ऑफ जी, रेंज के लिए आप प्रोसीजर भी लगाओगे कि पुट बाई इक्वल टू एफ एक्स। तो बाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स के लिए सॉल्व करिए, तो एक्स बाई माइनस बाई इक्वल टू एक्स। तो एक्स बाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बाई, एक्स माइनस एक्स बाई इक्वल टू बाई। तो यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस बाई इक्वल टू बाई, एक्स इक्वल टू बाई अपॉन 1 माइनस बाई। ठीक, तो क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी एंड इज रियल फॉर ऑल। एक्स की डोमेन क्या होगा, सॉरी रेंज क्या होगा? वो सब बाई की वैल्यूज होंगी जिनके लिए एक्स रियल आए और जी के डोमेन में हो। तो एक्स रियल कब आएगा? एक्स हमेशा रियल आएगा और जी के डोमेन में भी होगा, सिवाय तब को छोड़कर जब यहाँ पर 1 हो जाए बाई की जगह। फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू आर माइनस 1। तो ये इसकी हो गई रेंज। हेंस रेंज ऑफ जी
आपकी आ जाएगी r माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर अगर y की वैल्यू 1 कर दी जाए तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और जीरो डिवाइड करेंगे आप 1 को तो इनफाइनाइट आएगा, तो x इनफाइनाइट बन जाएगा। कब बन जाएगा? जबकि y की वैल्यू 1 कर दी जाए। तो इसकी रेंज क्या होगी? पूरी रियल लाइन सिवाय 1 को छोड़कर। ठीक, तो हम ये सारी बातें यहाँ लिख ही लेते हैं, फिर चेक करके देखते हैं। डोमेन ऑफ एफ ये रहा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ निकाल ली हमने, और रेंज ऑफ एफ ये आई थी, ये रहा, 2 से लेकर इनफाइनाइट। डोमेन ऑफ जी क्या था? पूरी रियल लाइन सिवाय 1 को छोड़कर, और रेंज ऑफ जी पूरी रियल लाइन सिवाय 1 को छोड़कर। ठीक, चारों चीजें निकाल ली, एफ और जी के डोमेन और रेंज। अब हम चेक करके देखते हैं। ये देखो ना, रेंज ऑफ एफ रखो, रेंज ऑफ एफ क्या है? 2 से लेकर इनफाइनाइट तक है। क्या ये सबसेट है डोमेन ऑफ जी का? डोमेन ऑफ जी क्या है? ये सबसेट है r माइनस 1 का। ये सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, जो कि क्या है यहाँ पर? रियल लाइन माइनस 1। मैं पक्का करके दिखा देता हूँ। अगर ये रियल लाइन है तो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ कहाँ से होगी? अगर ये 0 की पोजीशन है और ये 2 है, तो ये है रेंज ऑफ एफ, 2 से लेकर इनफाइनाइट। और ये सबसेट है किसका? r माइनस 1 का। r माइनस 1 को मैं करके दिखाता हूँ। पूरी रियल लाइन ले लूंगा मैं, और सिवाय यहाँ 1 होगा, 1 को छोड़कर। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो ब्लैक पोर्शन है 2 टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये सबसेट है इस रेड पोर्शन का। ठीक, तो इस पर मोहर लग गई, विच इम्प्लाइज की जी ऑफ एफ एग्जिस्ट्स। क्लियर? सही से देख लेना। दूसरी चीज और मैं चेक कर लूं कि रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या है? रेंज ऑफ जी r माइनस 1, यही है r माइनस 1। क्या ये सबसेट है किसका? डोमेन ऑफ f का। कहाँ है f का डोमेन? r। हाँ है, या मैं पक्का करके दिखाई देता हूं कैसे है। रेंज ऑफ जी, ये 0 की पोजीशन है, ये 1 है, तो रेंज ऑफ जी क्या है? पूरी रियल लाइन सिवाय 1 को छोड़कर। दिस इज रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी। ठीक, और डोमेन ऑफ एफ क्या है? पूरी रियल लाइन है, तो पूरी रियल लाइन का ऊपर का हिस्सा सबसेट है, और ये बात साफ यहां पर दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि विच इम्प्लाइज कि एफ ऑफ जी एग्जिस्ट्स। मैं आपको यहां पर एक वार्निंग दे रहा हूं कि NCERT और RD शर्मा में बहुत जगह पर ये चेक ही नहीं किया है क्लियरली, और NCERT में तो क्लियरली भी नहीं है। ये जो कंडीशंस होती हैं इनको चेक ही नहीं किया गया है, और आप ये गलती मत करना, हर जगह आप चेक करना, वरना आपके एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। ठीक है, मैंने चेक करके दिखा दिया कैसे चेक करना है। डोमेन रेंज दोनों की निकालनी है फंक्शंस की, और जी ऑफ एफ के लिए क्या कंडीशन होती है कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक, एफ ऑफ जी के लिए क्या कंडीशन होती है कि उल्टा कर दो इसका, रेंज ऑफ एफ है ना, यहाँ रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ कर दो,
रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ। ठीक, ये चेक करना जरूरी है और करना चाहिए। अगर शर्मा जी नहीं करते गलत करते हैं, एनसीईआरटी नहीं करती गलत करती है। आगे रियल फंक्शंस में क्या एक्स्ट्रा और करना है, कैसे होगा, वो बाद में बताऊंगा आपको। अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर ये नहीं निकलता और अगर ये नहीं निकलता तो क्या करना है, किसके लिए करना है, वो आगे को छोड़ दीजिए। मैं कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस बताऊंगा, तब के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अब निकालते हैं कंपोजिशन इनका। तो देखो क्लियरली जी ऑफ एफ होगा, वो कहां से कहां के लिए होगा, एफ के डोमेन से जी की कोडोमेन के लिए। एफ का डोमेन क्या है, आर। जी का कोडोमेन क्या है, आर माइनस, सॉरी, जी का कोडोमेन आर है। बाद वाले के डोमेन से पहले वाले की कोडोमेन के लिए होता है फंक्शन। बाद वाले के डोमेन से एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन के लिए होगा कॉफ, सच दैट, और ऐसे होगा कहां से होगा, इसके डोमेन से। इसमें क्या होगा, एक्स, एक्स की इमेज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे डिफाइन था ना, तो जी ऑफ एफ एक्स को हटा दीजिए, ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस टू। यही करता है एफ, क्या करता है, उसका स्क्वायर करके तो जोड़ देता है। जी क्या करता है, उस नंबर को ऊपर लिखता है, तो वो नंबर क्या है, जी को एक्स दे दोगे तो वो एक्स लिखेगा और उसी एक्स में से नीचे वन घटाएगा। तो ये क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉपी करेगा और इसी को नीचे कॉपी करके और एक कम कर देगा, जो भी आए उससे एक कम आ जाएगा, माइनस वन। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, हो गया एफ ऑफ जी। ये कहां से होगा, जी के डोमेन से एफ के कोडोमेन के लिए। जी का डोमेन क्या है, आर माइनस वन, से एफ के कोडोमेन के लिए, एफ का कोडोमेन क्या है, आर, ये होगा। ठीक, सच दैट, और ऐसे होगा कि एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू लगा दो, ये रही एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक, अब एफ क्या करता है, अगर एफ को एक्स दे दिया जाए तो उसका स्क्वायर करके दो जोड़ देता है, और अगर एफ को ये दिया जाए तो इसका स्क्वायर करके दो जोड़ देगा। तो क्या करेगा, विच इंप्लाइज कि एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस टू अपॉन, इसे भी खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। तो फाइनली थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आ गया कंपोजिशन। और मैं आपको बताऊं कि इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप यहां तक कर देंगे आपको फुल नंबर मिल जाए। ये नहीं जानना चाहते कि आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इनको नहीं चाहिए। ये जानना चाहते हैं कि आप इतना काम करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ऐसा ही बता दूं कि आप इतना करके छोड़ दीजिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो नहीं चाहते ये जानना कि आप दो में से घटा पाते हैं, ये जानना नहीं चाहते। वो ये जानना चाहते हैं कि आप ये कंपोजिशन कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, और जब भी आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ें तो मेरा पहला वीडियो जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन दी, दूसरा वीडियो
जिसमें मैंने ये बताया कंपोजिशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, और तीसरा वीडियो ये जिसमें कि मैंने सपोर्ट में एग्जाम्पल दिया है। इन तीनों चीज़ों को जोड़कर और एक साथ ही देखें। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकता कि तीनों चीज़ों को एक में ही बता दूं, लेकिन आप जब भी देखें तीनों को एक साथ देखें। ओके।